ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मकान या प्लाट अगर खरीदने जाते हैं तो ऐसा न हो जाए कि आप जो प्लाट खरीद रहे हैं, जो मकान खरीद रहे हैं, वह बर्बादी का कारण आपके बन जाए। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मकान या प्लाट ऐसा खरीदना चाहिए जिससे आपकी उन्नति हो, आपका विकास हो। ऐसा नहीं खरीदना चाहिए कि जो आपको बर्बाद कर डाले। इस चीज़ को ज़रूर आपको देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप इन सब बातों को ऐसे मैं 3 चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगा जिसका ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। यह लाल किताब के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ, लाल किताब में लिखी हुई है। दोस्तों, दीवारें जो होती हैं, जो हमारे मकान बनते हैं, जो दीवारें होती हैं, वह शनि से संबंध रखती हैं, और जो हमारे छत होते हैं वह राहु से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन जांचने का सही तरीका क्या है। जो आप प्लाट खरीद रहे हैं, जो ज़मीन खरीद रहे हैं या जो घर खरीद रहे हैं, उसको सर्वप्रथम किस तरह से जांचना चाहिए। आप उस ज़मीन पर चले जाएं खड़े होकर के, और वहाँ अपनी अंतर्यात्मा से पूछें, अपने अंदर से पूछें कि आपको वो ज़मीन या मकान कैसा लग रहा है। दोस्तों, अगर वह आपको अच्छा लगे या वह ज़मीन हंसती हुई ज़मीन को खरीदना चाहिए या मकान को खरीदना चाहिए, जहाँ जाने से घबराहट हो, जहाँ जाने से आपको अच्छा न लगे, वह ज़मीन या प्लाट नहीं खरीदना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ज़मीन या प्लाट खरीदने से पहले इन सब बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, टी पॉइंट की ज़मीन कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, या मकान जो आप खरीद रहे हैं वो अगर टी पॉइंट पर पड़ रहा है तो वो सब चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। टेढ़ा तिरछा मकान या प्लाट नहीं खरीदना चाहिए, या जिस प्लाट पर जा कर के या जिस मकान के पास जा कर के रास्ता बंद हो जाता हो, आखिरी में आपका मकान पड़ता हो, वह मकान नहीं खरीदना चाहिए। इन सब बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप देखे होंगे, छोटा ही घर होता है लेकिन उसमें रहने वाले लोग बहुत फलते फूलते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। और बड़ा मकान हमने बनवा लिया लेकिन उसमें एक न एक हमको अड़चने आ रही हैं। कोई बीमार रह रहा है, कोई ने एक्सीडेंट हो जा रहा है, या पैसे की किल्लत है, या कोई ऐसी भयानक बीमारी आ रही है जिसमें हमारे ज़्यादा पैसे खर्च हो जा रहे हैं। इस तरह की आपको दिक्कतें आएंगी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए। दूसरी चीज़ बताऊंगा दोस्तों, कभी भी आप देखे होंगे, जो छोटा घर होता है उसमें आदमी विकास की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और बड़ा घर वाले लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके ही प्लाट या मकान खरीदना चाहिए। जो टी पॉइंट पर मकान हो उसे नहीं खरीदना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उसमें के लोग आप देखे होंगे कि जो टी पॉइंट पर होता है या चौराहे पर जो घर होता है, या जहाँ जाकर के रास्ता बंद हो जाता है, वैसे घर पर आप ध्यान दीजिएगा, उसमें रहने वाले लोग ज़रूर परेशान रहते हैं। कोई न कोई उनको दिक्कत ज़रूर आती है। कोर्ट कचहरी की दिक्कत हो सकती है, या बच्चे गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, कोई बात नहीं मानता है। इन सब चीज़ों की दिक्कत ज़रूर आएगी। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, जब कोई उस रास्ते से अच्छी शक्ति, बुरी शक्ति जो कुछ जाती है, अगर आगे जाकर के रास्ता अगर बंद रहता है, या टी पॉइंट रहता है, या चौराहे का घर रहता है, तो वहाँ जाकर के जो भी हवाएं, हमारी बुरी हवाएं जो भी आपके मकान से टकराएंगी, वो घर में प्रवेश करेंगी। इसका लॉजिकल यही है कि वहाँ जाकर के टकराती हैं और घर में जाती हैं, और बुरी हवाएं जो घर में जाती हैं वो नकारात्मक ऊर्जा देंगी और घर में कोई न कोई परेशानियां खड़ा कर देंगी। इसी वजह से टी पॉइंट या चौराहे का घर, या जहाँ जाकर के रास्ता बंद हो जाता हो, या आखिरी में जैसे हमारा मकान है, इस सब चीज़ों को देख करके ही मकान या प्लाट खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए आप, अगर उसका
कोई भी अंग कटा हो, टूटा हो, तिरछा हो तो उसको शनि से देखा जाता है, उसका राहु खराब होता है, सूर्य खराब होता है। तो दोस्तों वैसे ही मकान लेने से पहले या आप ज़मीन लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान दें, कोई भी उसका हिस्सा अंग भंग न हो, दबा न हो, टेढ़ा न हो। ये सब चीज़ें देख करके छोटा ही प्लाट लें, लेकिन इन सब चीज़ों को देख करके लेना चाहिए। इससे राहु सूर्य खराब होता है और यह चीज़ दर्शाता है कि जो लोग उस मकान में रहते हैं वह किसी न किसी कारण से परेशान रहेंगे। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यह चीज़ें तुरंत असर नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि उस मकान में आप प्रवेश कर गए तो तुरंत परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें कुछ दिन बाद, जैसे आदमी को चोट लगता है तो तुरंत तो नहीं मालूम होता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको मालूम होता है कि यहाँ चोट लगा है, वो परेशान होता है आदमी। उसी तरह से जो व्यक्ति इस ऐसे घर में रहता है, टूटे फूटे घर में रहता है या तिरछे घर में रहता है या तिराहे चौराहे के मकान में रहता है, वह धीरे धीरे वो आदमी परेशान होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देख कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप ऐसे मकान में हैं, आप मकान ले लिए हैं, पहले से बना हुआ है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। भूल करके भी ये पहले तो ये 3 तरह के जो मकान हम बताए हैं इसको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ें, जब उस मकान में हैं तो बहुत से सोचते हैं लोग कि हम अगर ये उपाय करते हैं तो हमारा मार्बल तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आप हटा दीजिए, आपसे बढ़ करके वह मकान नहीं है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये उपाय ज़रूर कर लें। उस मकान का जो मेन गेट है, आप चौखट के नीचे चांदी का तार ले लें और उसको दबा दें, खोद करके थोड़ा सा गड्ढा, और अगर टाइल्स वगैरह कुछ भी हो तो उसको तोड़ करके उसके नीचे दबा दें। इससे आपको आराम मिलेगा, तुरंत उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, चांदी का जो तार लिए हैं, जैसे दरवाजे के ऊपर आप चांदी या तांबा रख करके और चपका दें, थोड़ा सा प्लेट जैसे ले लें और चांदी या तांबा रख करके और उसके अपने मेन गेट के ऊपर या अगल बगल उसको चपका देना चाहिए, जो मेन गेट है। तीसरी चीज़ें आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की मूर्ति अंदर मेन गेट के अंदर या बाहर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा परेशानी है या टी पॉइंट का आपका घर है तो ज़रूर घर के बाहर ही लगाना चाहिए। मेन गेट के ऊपर आपको हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति ज़रूर लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसे घर में कभी भी, किसी भी घर में नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे घर में मीट मछली और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप परेशानियों से घिरे रहेंगे। दोस्तों इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।